बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की तब्दीली के साथ ही जहाँ जहाँ ग्रीनरी सब्ज़ा और दरख्त वगैरह होते हैं वहाँ पर मच्छरों की आमदोरफ्त का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो जाता है और यही मच्छर फिर हमारे घर में दाखिल होकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। और मच्छरों के काटने की वजह से कई तरह की बीमारियाँ जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए हर घर में कई तरह की एहतियाती तदाबीर की जाती हैं ताकि मच्छर आपको काट ना सके। और कई तरह के स्प्रेज और लिक्विड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मच्छर आपको काट ना सके। इस तरह के लिक्विड्स और स्प्रेज लोशंस वगैरह मार्केट में बआसानी मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं और इनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में मशीनों के ज़रिए भी स्प्रेस करवाए जाते हैं ताकि मच्छरों से बचा जा सके। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्ता और आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे ना सिर्फ ये कि आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकेंगे, बल्कि आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। ये घरेलू तरीका बहुत ही पुराना है। सदियों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अपने घर को मच्छरों से महफूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तरीका आपके साथ भी शेयर किया जाए, जिसे इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ मच्छरों बल्कि मक्खियों से भी निजात हासिल कर सकेंगे। मच्छर भगाने का ये घरेलू तरीका सस्ता और आसान तो है ही, इसके अलावा ये आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। तो चलें ये आसान सी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपने घर को मच्छरों से बचा सकें। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है तेज़पात। इसे कई लोग तेज़ पत्ता भी कहते हैं और इसे हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेज़पत्ता हर घर के किचन में मौजूद होता है, ख़ास कर पुलाव और बिरयानी वगैरह बनाने के लिए तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बस आपने खुश्क तेज़पत्ता ले लेना है और तकरीबन ये आपको 4 से 5 पत्तियाँ चाहिए होंगी। इसके किनारे से डंडियाँ उतार लें और फिर आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। क्योंकि ये हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए है, इसलिए जब ये खुश्क होगा तो ये बआसानी इस तरीके से हाथ से तोड़ा जा सकेगा। तेज़पत्ता वैसे तो मार्केट में खुश्क फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन अगर किसी के घर में ये फ्रेश है तो आप इसे पहले धूप में सुखा लें या माइक्रोवेव में इसको ड्राई कर लें और उसके बाद इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। यहाँ मैंने मीडियम और लार्ज साइज़ के 3 से 4 पत्ते लिए थे जिन्हें मैंने हाथ से तोड़ लिया था। इसके बाद हमें चाहिए होगी लौंग। लौंग भी हर घर के किचन में मौजूद होती है। यहाँ हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून या 10-12 लौंग का इस्तेमाल करना होगा। लौंग का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि खाना पकाने बल्कि हर्बल मेडिसिन्स को तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। पुराने वक्तों में जब किसी के दांत में दर्द होता था तो उसे लौंग का इस्तेमाल करवाया जाता था और आज भी बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस दांत में दर्द हो रहा हो वहाँ पर अगर एक लौंग को कुछ देर के लिए दबाकर रख लिया जाए तो उसके रस से दांत के दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। और अब तो कई तरह के टूथपेस्ट तैयार करने के लिए भी कंपनीज लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो अगली चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो है कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसकी जगह नीम की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर इलाके में कहीं ना कहीं नीम के दरख्त ज़रूर होते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि नीम की पत्तियाँ आप उतार लें, उन्हें धूप में सुखा लें या फिर माइक्रोवेव में उन्हें ड्राई कर लें। और अगर नीम की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो उनकी जगह आप कड़ी पत्ता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर फ्रेश कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो उसे भी आपने धूप में या माइक्रोवेव में सुखाना होगा और फिर उसका इस्तेमाल करना होगा। यहाँ मैं कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून कड़ी पत्ते को इस रेमेडी के लिए यूज़ करूँगी। अब मैंने इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में डाल दिया है, यानी कड़ी पत्ता, लौंग और इसके अलावा जो तेज़पात की पत्तियाँ मैंने तोड़ी थी उन सारों को एक जगह रख लिया है और अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इन सारी चीज़ों को किसी ग्राइंडर में इतना बारीक ग्राइंड करना है कि ये पाउडर फॉर्म में नज़र आने लगे।
मैं यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि इन तीनों की मिकदार अगर थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपने इनको ड्राई फॉर्म में ही लाज़मी इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों चीज़ों को एक ग्राइंडर में डाल रही हूँ और मैं इसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। और अगर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे किसी दोहरी डंडा या सिलबट्टा पर भी बहुत बारीक पीस सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये तीनों चीज़ें खूब अच्छे से बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया था और ये एक पाउडर की फॉर्म में तैयार हो चुका है। तीनों चीज़ें खूब अच्छे से बारीक पिस चुकी हैं और बिल्कुल पाउडर सा नज़र आ रहा है। इसका बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना बेहद ज़रूरी है, वरना हमारी रेमेडी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकेगी। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाकर एक ही मर्तबा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये पाउडर तैयार कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत उसे निकाल कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस एक बात का ख़्याल रखें कि अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में पीस कर रख रहे हैं तो इसे किसी खुश्क एयर टाइट जार में रखें और जब भी इसे निकालें तो किसी खुश्क चम्मच की मदद से ही निकालें। तो चलिए अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए आपको एक छोटा शीशे का कंटेनर चाहिए होगा। बेहतर तो ये है कि आप मार्केट से कोई मिट्टी का छोटा सा प्याला ले लें जो बआसानी बहुत कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये शीशे का बोल मौजूद था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेमेडी के लिए आपको किसी छोटे साइज़ के बोल का इस्तेमाल करना होगा और वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हर घर में मौजूद होता है, जिसे हम ना सिर्फ ये कि अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं बल्कि बहुत सारे लोग इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल को उस बोल में डाल दें और उसके बाद उस पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने तैयार करके रखा है। सबसे पहले उसमें से तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप पाउडर लें और इस सरसों के तेल में उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। चम्मच की मदद से इसको ऑयल में मिक्स करें। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। 1 टेबलस्पून सरसों के तेल में 1 टीस्पून पाउडर काफ़ी होता है। चम्मच की मदद से मिक्स करके सारी चीज़ों को यकजान कर लें। उसके बाद आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ आपको थोड़ी सी रुई का इस्तेमाल करना होगा। रुई का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसके बाद इसकी एक पतली सी स्ट्रिप बना लें। यहाँ आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी रुई का इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने रुई का छोटा सा पीस लिया था, उसके बाद मैंने इसकी पतली सी लंबी सी स्ट्रिप कर ली थी और हाथ की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा बल दे दिया है। इस तरह से ये एक अच्छी सी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। अब इस रुई को इस ऑयल में डिबो दें। सारी रुई पर ऑयल अच्छे से लग जाना चाहिए, बस इसका ऊपर का सिरा आपने थोड़ा सा ड्राई रखना है। जब रुई ऑयल को अपने अंदर खूब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर हम आ जाएंगे अगले स्टेप की तरफ। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि रुई की जो आपने स्ट्रिप तैयार की है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, यानी आधी वो ऑयल में डिप हो जाए और इसका थोड़ा सा सिरा बाहर निकल आए, जिस तरह से मैंने तैयार किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसे घर के उस कॉर्नर में रखें जहाँ से मच्छरों की आमद और रफ्त बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन मच्छर घर के दरवाज़ों से ही दाखिल होते हैं या खिड़की वगैरह से एंटर होते हैं, तो आपने इसे उसी जगह पर रखना है। माचिस की मदद से रुई के खुश्क वाले हिस्से को जला लें और इसे थोड़ी देर के लिए जलने दें। तकरीबन आधा मिनट आप इस रुई को जलने दीजिएगा और आप साथ साथ इसको ऊपर करते रहें। कोशिश करें कि ये बस आधा ऑयल में डिप हो और आधा सिरा इसका बाहर रहे। जैसे जैसे ये रुई जलना शुरू होगी आपको इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लौंग, कड़ी पत्ता और तेज़पात का ये कॉम्बिनेशन आपके घर को महका देगा और इसके साथ साथ मच्छरों को घर में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने देगा। तकरीबन आधा मिनट के बाद आप इसे बुझा दें और फिर आप देखेंगे कि इसकी रुई खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी जलती रहेगी और इसमें से धुआं निकलता रहेगा। अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता रही हूँ जिन पर आपने लाजमी अमल करना है। आपने जब भी ये होम रेमेडी तैयार करनी है तो इसे आपने अपने घर के उस कॉर्नर पे रखना है जहाँ पर बच्चों की पहुँच ना हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे किसी ऊंची जगह पर रखिए।
दूसरी ज़रूरी बात यह है कि मच्छर हमेशा खिड़कियों और दरवाज़ों के ज़रिए ही अंदर आते हैं, तो जिन एरिया से मच्छरों के आने का ख़तरा है, आप कोशिश करें कि उन दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद रखें। मच्छर अमूमन शाम के टाइम घर में दाखिल होते हैं, तो आप कोशिश करें कि शाम के वक्त अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। घरों के दरवाज़ों पर जाली का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस रेमेडी को भी आपने जब इस्तेमाल करना हो तो कोशिश करें कि शाम के टाइम ही इसे जलाएं, ताकि उस टाइम जब मच्छर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करें तो वो एंटर ना हो सकें। ये तरीक़ाकार बरसों पुराना तरीका है, जिसे हमारी नानियाँ दादियाँ इस्तेमाल करती थीं, क्योंकि उस ज़माने में तो स्प्रेज़ और लोशंस वग़ैरह नहीं होते थे। तो ऐसे मौके पर मच्छरों को भगाने के लिए यही एहतियाती तदाबीर की जाती थी, जो कि बहुत मुफ़ीद भी होती थी और सस्ती भी। तो आप भी अगर इस महंगाई के दौर में कोई ऐसा सस्ता तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और आप बआसानी मच्छरों से निजात हासिल कर सकें, तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एक ज़रूरी बात मैं बताती चलूँ कि आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना है, यानी रोज़ाना शाम के टाइम आप इसे इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपके घर में मच्छरों का आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।